बंधुओं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय, सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय। तो द्रव्य कितने हैं? 6 ही हैं बस। अरे बोलिए ना, 6 ही द्रव्य हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जीव कितना? एक ही जीव है क्या संसार में? अरे बोलिए ना, जीव कितने हैं संसार में? पुद्गल कितना है संसार में? एक ही पुद्गल, एक ही जीव। 5वां अध्याय पढ़ा है तत्ववाद सूत्र का। होन्त और द्रव्य संग्रह में होन्ति असंख्या जीवे। जीव कितने हैं? असंख्यात है। होन्ति असंख्या जीवे। इसके आगे और है, स्मरण नहीं आ रहा, कि जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। और पुद्गल कितना है? संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत भी है। मुत्ते तिवि पदेशा, मूर्तिक यानी पुद्गल। मुत्ते तिवि पदेशा, तिवि यानी तीनों प्रकार का, यानी संख्यात, असंख्यात और अनंत। काल से गुण तेण सो काओ। और काल द्रव्य एक ही है, पूरा अखंड व्याप्त है वो पूरे लोक में। ठीक है। तो होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासी। धम्मा धम्मे, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, अनंत आयासे। आयासे यानी जो आकाश द्रव्य है वो अनंत है। तो पुद्गल द्रव्य कितने हुए? 6। गिनती में 6 हैं, लेकिन इनके हाँ अनेक और भी हैं, एक ही नहीं है। तो जहाँ पर संपूर्ण जीव की बात आए वो द्रव्य, जहाँ संपूर्ण पुद्गल की बात आए वो द्रव्य, और जहाँ एक जीव की बात आए वो तत्व है। जब 7 तत्व की चर्चा करेंगे उसमें मैं अकेला, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इसमें एक जीव की कहानी है, इसमें एक जीव की कथा है, इसमें एक जीव की ही बात करी, यानी मैं, जीव तत्व मैं हूँ। जीव द्रव्य, संसार में जितने जीव हैं वो समस्त जीव द्रव्य हैं। तो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को। तो अब ये तो जान लिया कि द्रव्य 6 होते हैं, है ना। समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को कौन जानता है? केवल ज्ञान। अब जितने द्रव्य हैं संसार में, जितने जीव हैं, वो जीव चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे त्रियंच गति में हो, चाहे निगोद में हो, चाहे कहीं भी हो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जितने जीव हैं, समस्त जीवों को यानी समस्त जीव द्रव्य को जो जानता है वो केवल ज्ञान है। तुम कितने लोगों को जानते हो? अरे बोलिए ना, आपके दिमाग में कितने लोग होंगे? 100, 200, 500 और ज़्यादा ले लो तो 1000। कुछ नेता वेता और सब टीवी में देखने वालों को मिलाओ तो 2000। इससे ज़्यादा क्या जानोगे, है ना। तो और जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत हैं। जीव कितने हैं संसार में? जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। एक जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं एक जीव के। लेकिन जीव द्रव्य कितने हैं? तो अनंतानंत है। अनंत में भी अनंतानंत वो लगा दो, है ना। तो इस तरह से भगवान केवल ज्ञान में कितने जीवों को जानते हैं? अनंतानंत जीवों को जानते हैं। और तुम कितनों को जानते हो? तो तुम्हारे ज्ञान में और उनके ज्ञान में क्या अंतर है?
वो समस्त पुद्गल को जानते हैं। तुम कितने पुद्गल को जानते हो? कितने पुद्गल को जानते हो? कुछ शरीरों को जानते हो क्योंकि वो भी पुद्गल है, कुछ मकान दुकान को जानते हो क्योंकि वो भी पुद्गल है, कुछ वस्त्रों को जानते हो वो भी पुद्गल है, कुछ सोना चांदी को जानते हो वो भी पुद्गल है, कुछ रत्नों को जानते हो वो भी पुद्गल है ना? कुछ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। और भगवान कितने पुद्गल को जानते हैं? तीनों लोकों में जितना पुद्गल है सबको एक साथ जानते हैं। यहाँ तो हमें क्रम से जानना पड़ता है। एक जान लिया, फिर दूसरा, एक पन्ना पलटा, फिर दूसरा पन्ना पलटा, फिर तीसरा पन्ना पलटा, और जिस पन्ने पे, जिस लाइन पे नज़र है, जिस अक्षर पे नज़र है, उतने ही जान रहे हैं। ना इस साइड का पता है ना इस साइड का पता है। जिस लाइन पे, जिस अक्षर पे नज़र है, हम उतने को जान पा रहे हैं। तो हमारा ज्ञान कितना है? बड़ा थोड़ा सा ज्ञान है ना? अच्छा, द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। धर्म द्रव्य को जानते हो? यूज़ तो करते हैं मगर जानते नहीं हैं। क्या करता है धर्म द्रव्य? धर्म अलग चीज़ है, धर्म द्रव्य अलग चीज़ है। 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य है, और धर्म द्रव्य का काम है चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करना। तो आप घर से यहाँ तक आए हो तो आपका कौन सा द्रव्य आपको सहायक बना है? धर्म द्रव्य। अब आ गए, अब आप यहाँ बैठे हो तो बैठने में कौन सा द्रव्य सहायक है? तो दूसरा है अधर्म द्रव्य। जैसे पेड़ है, पेड़ की छाया है और धूप का समय है ना? और यदि वहाँ से कोई यात्री जा रहा है और धूप बहुत तेज़ है तो कहाँ जाएगा वो? पेड़ के नीचे छाया में चला जाएगा। पेड़ ने उसको बुलाया क्या? अच्छा, अब वो छाया में आ गया तो वो उसे भगा रहा है क्या? नहीं। यानी ना तो वो बुलाता है ना भगाता है, लेकिन कोई ठहरना चाहे तो ठहर सकता है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य होता है। अब धर्म द्रव्य धक्का मार के नहीं चलाता है। मछली है, पानी में चलती है, चलती कि नहीं चलती? पानी के बिना चल सकती क्या? नहीं। तो पानी मछली को धक्का मार के चलाता है या चलने में सहायक होता है? यदि मछली रुकना चाहे तो रुक जाएगी, फिर पानी उसको धक्का नहीं मारेगा, और चलना चाहे तो सहायक हो जाएगा पानी। ऐसे ही धर्म द्रव्य है ना? तोयम जय मच्छाड़म गच्छन्ता रे विसो रे। तो इस तरह से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। ये आकाश द्रव्य कितना है? आकाश, आकाश कहाँ है? ऊपर देखो ना, कहाँ है आकाश? अरे बोलिए ना, जो ऊपर नीला नीला दिखता है उसी तो आकाश कहते हैं। अरे बोलिए ना। अरे आप तो उसको ही आकाश कहते हैं ना। अभी आपने जैन धर्म पढ़ा नहीं है। जैन धर्म पढ़ा होता तो सही उत्तर देते आप। तीनों लोकों में जहाँ भी खाली स्थान है वो सब आकाश द्रव्य है। और इसके 2 भेद किए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश, है ना? लोकाकाश किसे कहते हैं? जहाँ पर 5 द्रव्यों को आकाश द्रव्य रहने के लिए स्थान देता है उसे कहते हैं लोकाकाश। और इस लोकाकाश 3 लोक के बाहर का जो स्थान है बहुत बहुत है, अनंत है, लेकिन वो अलोकाकाश है क्योंकि उसके आगे द्रव्य नहीं पाए जाते। जैसे सिद्ध भगवान मोक्ष जाते हैं तो कहाँ जाके रुक जाते हैं? 3 लोक के सबसे ऊपर, है ना? जब कर्म हटे, कर्मों का नाश हुआ और आत्मा एकदम हल्की हो गई, और जब एकदम हल्की हो गई तो और हल्की चीज़ कहाँ जाती है? अरे बोलिए ना, हल्की चीज़ कहाँ जाएगी? जितनी हल्की होगी उतनी ऊपर जाएगी, ठीक है? तो जैसे कर्मों से हल्के हुए शरीर छूट गया, शरीर ऐसा छूट गया कि अब कण भर भी नहीं बचा,
कर्म ही नहीं बचे, अब आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गई, एकदम हल्की हो गई, तो एक समय में सिद्धालय में पहुंच जाती है, एक समय में। ठीक है, अब वहीं तक जाके क्यों रुक गई, उसके आगे क्यों नहीं गई? भाई हल्की है, स्थान तो उसके आगे भी है, आकाश द्रव्य तो उसके आगे भी है, वहाँ क्यों नहीं गई? वो इसलिए नहीं गई कि वहाँ उसके आगे अलोकाकाश है, लोकाकाश नहीं है। क्यों नहीं गई? क्योंकि वहाँ अधर्म द्रव्य जो आकाश है वो अलोकाकाश, वहाँ अन्य द्रव्यों को रहने का स्थान नहीं है। तो 6 द्रव्य कौन कौन से हो गए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल को जानते हो? बोले उसका काल आ गया। काल आ गया क्या मतलब? मृत्यु आ गई हैं? लेकिन काल के कई अर्थ निकाले हैं। समय, यहाँ काल का क्या अर्थ निकलेगा? समय। काल से कल बना है, एक मात्रा हटा दो तो क्या बन गया? कल, कलयुग। एक कल का अर्थ होता है पाप, एक कल का अर्थ होता है टुमारो, एक कल का अर्थ होता है यस्टरडे, और एक कल का अर्थ होता है मशीन, मशीन के पुर्जे, है ना। एक कल शब्द में कितने अर्थ छुपे हैं। अब कहाँ कौन सा शब्द लिखा हुआ है वो उसके आसपास के बताएंगे कि यहाँ कौन सा अर्थ निकालना है ना। और एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ आने वाले दिन को भी कल कहते हैं और जाने वाले दिन को भी कल कहते हैं, यानी दोनों हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दोनों कल हैं। बाकी सब जगह देखो अलग अलग शब्द दिए हैं। हमारे यहाँ था लगा देते हैं और है लगा देते। था लगा दिया तो यस्टरडे बन गया, है लगा दिया कल है तो टुमारो बन गया, और कल था तो केवल था और है में हमारा काम चल जाता है, हमें नए शब्द की जरूरत नहीं है। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अंता। अब द्रव्य तो आपने जान ली, अब पर्याय किसे कहते? पर्याय कितनी होती हैं? पर्याय किसे कहते हैं? और द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा क्या है? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, 5वां अध्याय पढ़ा है, सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य क्या क्या लक्षण है? सत। सत किसे कहते? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है उसे सत कहते हैं। अभी उत्पाद व्यय द्रव्य क्या होता है? तो किसी भी चीज़ का उत्पन्न होना उत्पाद, नष्ट होना व्यय, और वैसा ही बना रहना ये द्रव्य। इस संसार में जितना पुद्गल है उतना ही पुद्गल है, जितने जीव हैं उतने ही जीव हैं, जितना आकाश है उतना ही आकाश है। यहाँ कुछ नया बनता भी नहीं है और बिगड़ता भी नहीं है। फिर क्या होता है? पर्याय परिवर्तन, उत्पाद और व्यय, पर्याय परिवर्तन। जो परिवर्तन चल रहा है वो होता तो द्रव्य में है, लेकिन उसकी जो उत्पाद और व्यय उसमें जो चलता रहता है तो वो पर्याय कहलाती है, और जो उसका द्रव्य बना रहता है वो सत्य कहलाता है। इसका उदाहरण, हजारों उदाहरण ले लो इसके। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा है, ठीक है, फिर वो 15-20 साल का हो गया तो बचपन का व्यय हो गया, जवानी का उत्पाद हो गया, ठीक है। वही जब 60 साल का हो जाता है तो फिर उसका जवानी का व्यय हो गया और बुढ़ापे का उत्पाद हो गया। फिर बुढ़ापा आने के बाद में फिर कुछ और भी आता है, हैं? ठीक है, अभी बताती हूँ, आता है जो सबका ही आना है, ये तो परम सत्य है। इसको हम बोल के कहें तो अच्छी बात है, और हम उसे सत्य मानकर उतार लें जीवन में तो और अच्छी बात है, उसे अच्छे से समझ लें तो और अच्छी बात है, हम ही सुखी हो जाएंगे, ठीक है। अब जब अंतिम समय आया तो ये शरीर छूट गया, ठीक है। अब शरीर छूट गया तो नया शरीर
मिल गया, ऐसा नहीं बिना शरीर के तो रहेंगे नहीं। तो 3 समय के अंदर अगले शरीर में पहुंच गए। ठीक है, अब शरीर छूट गया और नया शरीर मिल गया। पुराने शरीर का व्यय, नए शरीर का उत्पाद, आत्मा इसमें भी थी और आत्मा उसमें भी है, ध्रुव। तो क्या पुद्गल नष्ट हो गया? पुद्गल भी नष्ट नहीं होता। संसार में एक रेत का कण भी नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब शरीर का व्यय हो गया, अब इस शरीर को कहाँ ले गए? अरे बोलिए ना, क्या बात है, मुक्ति धाम पहुँच जाए तो फिर क्या कहना है? शमशान घाट। स्पष्ट बोलो, सच बोलो, सत्य बोलो, डरो मत सत्य से। उसे मुक्ति कह करके मुक्ति, वास्तव वाली मुक्ति को छोड़ मत देना, नहीं तो उसको मुक्ति कह दिया तो फिर तो वो जो सच में मुक्ति है वो छूट जाएगी। उसको कहो शमशान घाट। अब वो घाट आ गया, क्या है? घाट है। घाट किसे कहते हैं? जहाँ इस पार से उस पार जाया जाए, उसे क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। और शमशान, जहाँ सबकी शान समान, वो है शमशान। सबकी शान खत्म। जहाँ राजा, रंक, भिखारी हैं, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, महल वाले, मकान वाले, झोपड़ी वाले, सब बराबर हो जाते हैं जहाँ जा कर के, उसका नाम है शमशान। सब समान है। ये यहीं पर हम सब छोटे बड़े हैं, वहाँ जाके तो सब बराबर है। आंख बंद होने के बाद सब बराबर हैं। अब आंख बंद चाहे तुम नींद में करो और चाहे मृत्यु के बाद करो। नींद में तुम्हें ये नहीं पता कि तुम पलंग में सो रहे हो, और उसे ये नहीं पता कि वो सड़क के किनारे सो रहा है। नींद में भी दोनों बराबर है। ये सब आँख खुलने का सारा चमत्कार है। आँख बंद होने पे तो सब बराबर है। अरे बोलिए ना। अब शमशान घाट ले गए। अब वहाँ जाके क्या किया? किसी ने गड्ढा खोद के अंदर डाल दिया, और किसी ने बाहर रख के, किसी ने गला दिया, किसी ने जला दिया। गला दिया तो क्या हुआ? उसके अंदर जाने के बाद में वो शरीर क्या बन जाए? नमक डालते उसमें ताकि जल्दी गल जाए। अब गलने के बाद जरा 50 साल बाद वहाँ निकाल के देखो, है क्या डेड बॉडी? क्या है वहाँ? मिट्टी। क्या है वहाँ? मिट्टी है। तो शरीर क्या बन गया? मिट्टी बन गया। ठीक है, मिट्टी बन नहीं गया, मिट्टी था। मिट्टी था, बस रूप परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन। ये सब पर्याय परिवर्तन में ही हम उलझे पड़े हैं। और हम इसके मूल तत्व को देख लें ना, तो पर्याय से दृष्टि हट जाएगी, और मूल तत्व को पकड़ के मूल को सुधार लें तो पर्याय अपने आप सुधर जाएगी। जिनको जलाया उनका क्या हुआ? वो जो राख हो गई। तो अभी इतना बड़ा शरीर है, फिर इतनी सी, फिर उसे एक मटकी में रख के कहाँ ले जाएंगे? नदी के किनारे ले जाएंगे। फिर जो बची कुछ ही राख होगी वो आसपास के खेतों में उड़ उड़ के चली जाएगी। फिर वहाँ पर खेती हो जाएगी, फिर अनाज उग जाएगा। अब इस शरीर का परिवर्तन क्या हो गया? यह घास उग गई तो पशु आके चारा खा गए। अब पशुओं ने चारा खाया तो दूध बन गया। अब दूध बना, वो तुम्हारे घर में आ गया, फिर शरीर बन गया। यह है पर्याय। ये क्या जो परिवर्तन हो रही है, इसका नाम है पर्याय। और जो कभी परिवर्तित नहीं होता है उसका नाम है द्रव्य। तो पर्याय अलग नहीं है, पर्याय होती है द्रव्य में। द्रव्य का परिणमन पर्याय है, और जो कभी नाश नहीं होता वही द्रव्य है। चाहे पुद्गल हो, चाहे जीव हो, चाहे काल हो, चाहे आकाश हो, कुछ नाश नहीं होता है। हमें लगता नाश हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं होना है। हम भ्रम में ना रहें कि खत्म हो गया, कुछ भी खत्म नहीं हो गया। जिस दिन ये श्रद्धा हो जाएगी कि संसार में कुछ भी खत्म नहीं होता है, उस दिन आधी टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी।
तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। द्रव्यों कितने द्रव्य हैं? 6, ठीक है, और अपने अपने में सब अनंत हैं, ठीक है। अब जो है पर्याय कितनी है? जैसे सागर है, सागर में लहरें उठती हैं। आप सागर के किनारे बैठ जाओ, 1 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, पूरी जिंदगी बैठे रहो और उसे निहारते रहो। एक लहर आई 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 आई, किनारे पे आप ख़त्म हुई, फिर दूसरी आ रही, अरे वो आई आई आई, फिर तीसरी आ गई। ये लहरें कब से उठ रही हैं? जब से सागर है। जब से सागर है तब से लहरें हैं। सागर के बिना लहर हो सकती है क्या? तो सागर तो हो गया ध्रुव, और लहर हो गई जो उठी लहर, वो हो गई उत्पाद, और किनारे पर आकर हुई खत्म तो व्यय। तो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो जो संसार के जितने द्रव्य हैं और जितनी पर्याय हैं, उनको जानने में लगे पड़े हैं हम कर क्या रहे हैं बताओ? आप जरा हिसाब किताब लगाओ कि हमने बचपन से लेकर अभी तक किया क्या है। हमने द्रव्य को देखा है या हमने पर्याय को देखा है? हम द्रव्य की सेवा कर रहे हैं या पर्याय की सेवा कर रहे हैं? हम पर्याय के जाने पर रोते हैं कि नहीं रोते हैं? अरे बोलिए ना, कहते हो ना मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है, कहते हो ना मनुष्य पर्याय। क्या है ये? पर्याय। नरक पर्याय, देव पर्याय, तो ये मनुष्य पर्याय है। अब इस पर्याय के जाने पर रोते हो कि नहीं रोते हो? तो पर्याय तो खत्म होने वाली थी, आज नहीं तो कल। जैसे लहर है, एक दिन किनारे पे आएगी, उसे तो खत्म होना ही होना है। अरे बोलिए ना, लहर के खत्म होने पे पानी थोड़ी खत्म हुआ है। लहर के खत्म होने पर पानी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर ना तो व्यक्ति खत्म हुआ है, ना शरीर खत्म हुआ है, ना आत्मा खत्म हुई है। फिर किसके लिए रो रहे हो? बहुत रोते, सारी दुनिया रोती है, हैं? सारी जिंदगी इस शरीर से प्रेम कर लिया, ये शरीर दिमाग में बस गया, इस शरीर से अटैच हो गए, और जो ये अटैचपना है ना, ये ही दुख का कारण है। अटैच होना ही दुख का कारण है। और जितना ज़्यादा अटैच, चाहे शरीर से, चाहे परिवार से, चाहे सोना से, चाहे चांदी से, चाहे कपड़ों से, चाहे मकान से, चाहे दुकान से, जितना ज़्यादा अटैच उतना ज़्यादा दुख, और जितना कम अटैच उतना सुख। अरे बोलिए ना, हैं? तो सुखी होने का रास्ता कौन सा है? तो मैं ये नहीं कह रही कि आप घर द्वार छोड़ दो, दीक्षा ले लो, और आप लोगे भी नहीं, मुझे पता है। अभी आपका मोह इतनी जल्दी छूटने वाला भी नहीं है। लेकिन फिर भी घर में रहकर भी यदि आप सट आवश्यक का पालन करते हैं, यदि आप देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन वस्तु तो रहेगी, मगर वस्तु से मोह नहीं रहेगा। और जितना मोह कम होगा उतना दुख कम होगा। जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ जानी है, एक व्यक्ति था, धोबी चादर धो के लाया, रात का समय था, गर्मी का मौसम था, वो चादर उसने उठाई और अपने ओढ़ के सो गया बाहर। वही धोबी दूसरे के घर में भी कपड़े धोता था, तो वो चादर बदल गई। क्या हो गया? चादर बदल गई। तो सुबह सुबह वो व्यक्ति निकला वहाँ से, उसने कहा अरे ये तो मेरी चादर है। उसने कहा भाई उठ, ये चादर मेरी है। बोले ना ये चादर मेरी है। बोले नहीं भाई निशान देख, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं धोबी को नाम लिख के देता हूँ ताकि बदले ना, लेकिन फिर भी बदल गई। ना तुमने देखा ना धोबी ने देखा, तुम्हारे यहाँ दे गया, तुमने भी ओढ़ के सो ली। बोले देख तो सही, इसमें मेरा नाम लिखा है। और जैसे ही उसने नाम देखा, उसने उठा के चादर दे दी। क्यों?
ये पता चल गया कि ये मेरी नहीं है। क्या पता चल गया? मेरी नहीं है। जैसे ही ये पता चला कि मेरी नहीं है, वैसे ही हाथ से छूट गई। और ये मेरी है तो फिर डंडा चल जाए, फिर चाहे कोर्ट कचहरी करनी पड़े, हैं? और उसके बाद जानी किसी के साथ नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। ये कहानी मुझे हमेशा प्रेरणा देती है और हमेशा मैं इस कहानी को बार बार स्वयं भी स्मरण करती हूँ कि एक कमरे में दो बच्चे सोने के लिए गए तो दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा। तो माँ ने आवाज़ लगा के पूछा, बेटे क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ तकिया एक है। तो बस झगड़ा वही, मुन्ना कहता मेरी और मुन्नी कहती मेरी। तो माँ ने एक तकिया और उठाया, ले बेटा अपनी तकिया ले और सो जा। थोड़ी देर बाद फिर झगड़े की आवाज़ आई। बोले बेटे आप क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ चादर एक है। तो माँ ने एक चादर और उठाई, अपनी तकिया लो, अपना चादर लो और सो जाओ। माँ अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद बच्चों की याद आई, जरा जाकर देखूं तो सही बच्चे सोए कि नहीं सोए। वो गई देखने के लिए, दरवाजे पर खड़ी है, दोनों बच्चों को निहार रही है और मुस्कुरा रही है। अब मुस्कुरा क्यों रही है? जब तक जाग रहे थे तो चादर और तकिया के लिए लड़ रहे थे। अब चादर कहीं पड़ी है, तकिया कहीं पड़ी है और दोनों आराम से सो रहे हैं। कुछ समझ में आया? इस कहानी को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, हैं? जब तक इंसान जागता है तो छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ता है, और जब आंख बंद हो जाती है तो वो वस्तुएं सब वहीं पड़ी रहती हैं और इंसान वहाँ से चला जाता है। यदि ये बात पहले समझ में आ जाए तो जो कीमती समय है वो द्रव्य में लगाएगा। जब तक पर्याय में उलझा हुआ है तो पर्याय को पकड़ता रहता है और पर्याय में ही अपने आप को सुखी दुखी करता रहता है, और मूल द्रव्य की तरफ चला जाए, अरे बोलिए ना, मूल द्रव्य जीव द्रव्य किसकी तरफ? जीव द्रव्य की तरफ ध्यान चला जाए कि मेरा जीव द्रव्य कैसा है। ये सब तो पर्याय हैं, ये तो लहर के समान हैं, आती और जाती रहती हैं, लेकिन मेरा मूल द्रव्य कभी खत्म नहीं होता है। ये मूल द्रव्य की इसकी शुद्ध अवस्था क्या है? वही शुद्ध अवस्था है केवल ज्ञान। मेरा ज्ञान अभी पर्याय में लग रहा है। मेरा ज्ञान यदि द्रव्य में लग जाए तो हमारे भगवान तो मोक्ष में जाके सुखी हुए हैं, हम यहीं बैठ के सुखी हो जाएंगे। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गांव में प्रधान का, खेत में धान का, और प्राप्त करने में केवल ज्ञान का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और पर्यायों में नहीं उलझने का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और द्रव्य पर्याय को समझने के लिए सागर का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और सबके समान हो, सब समान होते हैं आंख बंद होने का। चलिए आप शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। शब्द हैं आपके पास? लो आपके पास शब्द, हाँ बोलिए। अल्ले ये तो आप ही बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगी इसका। चलिए आपको 5-5 महत्व बनाकर लाने हैं कल, ठीक है? हैं? करोना, करोना या कोरोना? करुणा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम बना के लाओगे, मैं तुमसे बुलवाऊंगी माइक पर। सुबह सुबह अरुणा का, जो सूरज निकलता है, सुबह सुबह अरुणा का, नामों में तरुणा का, और जीवन में करुणा का। और बोलिए
सपना, रिश्तों में अपना का, माला में जपना का, और देखने में अच्छे अच्छे सपना का। और बोलिए। हाँ हाँ बोलो। लो, आप तो शब्द ही नहीं ढूंढ पा रहे। भारती का। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और भारत में भारती का। अच्छा, आत्मा को रहने के लिए तन का, सोचने के लिए मन का, और जीवन में बचपन का। बोलिए 24 भगवान की। एक ही बात मुँह से निकलती है, ओम को नमन, ओमकार को नमन, स्वस्ति भूषण को नमन, स्वस्ति भूषण को नमन। तुम्हारी वाणी तुमको अर्पण, स्वीकार करो हमारा अर्चन, आशीष प्रदान करो माँ, हम करते रहें सदा वंदन, सदा वंदन, सदा वंदन। जैसे हम कैसे बोलें और क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं, बोल सकते हैं? तो माता जी, हम लोग तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि नगरी में श्रावस्ती का और जीव जंतुओं में हस्ती का और हम सबके लिए माँ स्वस्ति का बड़ा ही महत्व है। बहुत सी ऐसी स्थिति, उन जगहों को देखकर हम उन क्षेत्रों की महिमा को जानते हैं, चाहे वो जहाजपुर हो, चाहे कुंडलपुर हो और चाहे अन्य नगरियाँ। पर जिस तेज़ी से जहाजपुर ने अन्य जगह की तुलना में अपना स्थान हासिल किया है, वो सब आपका आशीर्वाद और वहाँ के प्रति आपका समर्पण और आपके लिए लोगों को जोड़ने का जो क्रम था, उसके माध्यम से हम सब ने वहाँ तक सीखा है, सुना है। तो उस धाम के लिए भी हम सब चाहेंगे माता जी के हम कुछ कहें उसके प्रति। कल के उसमें हम सब लोग कम से कम जहाजपुर के लिए 4-4, 3-3 पंक्तियां लिख के लेके आए, क्योंकि हम सब में से अक्सर लोगों ने वहाँ की वंदना की है, दर्शन किए हैं, ये सौभाग्य हम सब का है। फिर भी यदि वहाँ के प्रति हम सब लोगों के मन में कुछ बात आती है तो वो हम अंकित करके लेके आए आपके चरणों में। और इस मुहूर्त का चमत्कार बहुत ही बड़ा है। हम तो 2014 से जुड़े हुए हैं इस मुहूर्त से, और सबसे हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि जीवन में हमेशा श्री जी के दर्शन करने अवश्य आएं। ये इतनी मनोहारी मुहूर्त है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बोले मनीषनाथ भगवान की जय। आज यहाँ पर स्वस्ति धाम में शांति धारा करने का बहुत सुअवसर मिला, और ख़ास तौर से स्वस्ति माता जी का पूर्व का उनका जन्म जो छिंदवाड़ा का है, हम भी छिंदवाड़ा को ही बिलोंग करते हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ के दर्शन करके बहुत शांति मिली है। इस तरह आगे भी कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा। माता जी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। मुझे बहुत यहाँ पे अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि जो देख रहे हैं टीवी में सब यहाँ पे आने का इच्छा करे, और यहाँ जो आता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है, और महावीर मुनीश्वरत भगवान सबको अच्छा पूरे करते हैं। और आप सब यहाँ पे एक एक करके पधारने की कोशिश करें। हम तीनों बहन यहाँ साथ में आई हुए। मुनीश्वरत भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। अवसर आया है मुनीश्वरनाथ भगवान के जहाज मंदिर में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चतुर्थ वार्षिक महामहोत्सव कलशाभिषेक एवं रथ यात्रा महोत्सव का। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु माँ गण्यारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और उनकी संगस्थ चुलिका अरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाली 6 फरवरी को एक भव्य भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर होगा, और 7 फरवरी को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर सुबह 6:30 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान
और ठीक 8 बजे से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारविंद से विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी। और उसके बाद में एक बहुत ही भव्य, सुंदर, अप्रतिम स्वर्ण का भामंडल बनकर के आया है और उसकी स्थापना होगी और एक नवीन छत्र यहाँ पर लगाया जाएगा। बंधुओं, उसके बाद में एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा स्वस्ति धाम परिसर में निकाली जाएगी। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पर आए और इस विशेष दिन विशेष बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, आप यहाँ पधारें, आपके लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।